हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आखिरकार क्यों हारी? लाख टके का सवाल यह पूछा जा रहा है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने एक बैठक बुलाई और उसमें राहुल ने जो बात कही बैठक के अंदर, उस बात को लेकर के आज चर्चा हो रही है। राहुल ने कहा कि कुछ नेताओं ने अपने हितों को पार्टी के हितों से ऊपर रखा, यानी अपने आप को ज्यादा तवज्जो दी। पार्टी की हार जीत क्या होगी इस बारे में उनको चिंता नहीं थी। राहुल गांधी की ये लाइन ये बताती है कि राहुल गांधी अब लग रहा है कि कड़े फैसले लेने के मूड में आ गए और निश्चित तौर पर अगर राहुल गांधी ने कड़े फैसले नहीं लिए, एक के बाद एक जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी राज्य जो जीतते हुए दिखाई दे रही थी वो हारते हुए चली जा रही है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो और हरियाणा के अंदर उन राज्यों में जहां पर बीजेपी के साथ सीधे मुकाबले में कांग्रेस पार्टी है। और अगर उन राज्यों में कांग्रेस पार्टी ऐसे ही हार जो है वो अपने आप अपने घर लेकर के आ जाएगी, तो फिर ऐसे में इंडिया गठबंधन के अंदर भी दरार पड़ेगी और इसका सीधा असर पड़ेगा महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के, सीधा असर पड़ेगा झारखंड चुनाव को लेकर के और सीधा असर पड़ेगा फिर उत्तर प्रदेश के अंदर भी। लिहाजा उत्तर प्रदेश को लेकर के, झारखंड को लेकर के और महाराष्ट्र को लेकर के राहुल गांधी अब चिंतित नजर आ रहे हैं। एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने मुलाकात की। राहुल ने मुलाकात की हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से, और यह मुलाकात हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर और यह मुलाकात दूसरे दिन हुई। राहुल गांधी पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जरा आप सोचिए कुमारी सैलजा का इस पूरे चुनाव के अंदर क्या रोल रहा, इस पूरे चुनाव के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला का क्या रोल रहा। इन दोनों बड़े नेताओं ने अपने आप को इतना बड़ा बना दिया कि वो पार्टी के अंदर अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बार बार घोषित करते रहे। एक नहीं कई बार कई अलग अलग चैनलों पर इंटरव्यू देकर के रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी सैलजा इन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पार्टी के फोरम से हट करके किस तरीके से अपने आप को ऊपर दिखाने की कवायद इन दोनों नेताओं की तरफ से लगातार जारी थी। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने बेटे का चुनाव प्रचार छोड़ करके किस जगह पर नजर आए, तो फिर जवाब नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से कुमारी सैलजा जो 10-12 दिनों तक लगातार घर में बैठी रही और उसके बाद में जब चुनाव का जब आखिरी वक्त आया फिर जाकर के घर में बैठ गई, तो ऐसे में उनसे सवाल क्यों ना पूछा जाए कि वो दोनों बड़े नेता अपने आप में जो अपने आप को बहुत बड़े नेता बता रहे थे, जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर रहे थे, उनका जमीन पर कितना योगदान है। और दूसरी तरफ सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा से भी पूछा जाएगा कि पिता पुत्र की जोड़ी ने निश्चित तौर पर मेहनत की, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अपने आप को ही सर्वे सर्वा घोषित रूप से घोषित कर दिया। क्या इसका खामियाजा पार्टी को नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। चाहे कुमारी सैलजा हो, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, एक एक करके कांग्रेस के अंदर अलग अलग ऐसे छत्रप खड़े हो गए जिसके कारण कांग्रेस पार्टी का जो आम कार्यकर्ता था वो कहीं ना कहीं छिटक गया। और उसके साथ साथ उससे भी बड़ा नुकसान ये हुआ कि एक नैरेटिव बना दिया गया और उस नैरेटिव की वजह से कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान हुआ। बीजेपी ने एक नैरेटिव बना दिया। बीजेपी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वही हुड्डा की सरकार बन जाएगी, यानी वही जाटों का राज आ जाएगा। और जाटों के नाम पर एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा गया जिस तरीके से पूरे देश में मुसलमानों के नाम पर नैरेटिव गढ़ा जाता है, और जाटों के नाम पर और हुड्डा के नाम पर इस नैरेटिव ने जो मनोहर लाल खट्टर की 9.5 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी थी, मनोहर लाल खट्टर को लेकर के जो गुस्सा था, उस सबको बोना कर दिया। और लोगों के जहन में एक ही चीज तैरने लगी कि हुड्डा की सरकार आ जाएगी, जाटों की सरकार आ जाएगी। और पूरा चुनाव फिर धीरे धीरे जिस तरीके से गैर जाट और जाट के बीच में पोलराइज हो गया, जैसे हिंदू और मुसलमान के बीच में पोलराइज हो जाता है, और कांग्रेस को लगा और तमाम लोग जो घूम रहे थे
वो तमाम लोग इस बारे में देख रहे थे कि नहीं लोग बोल रहे हैं, लेकिन आखिरी में जिन जाट बहुल्य सीटों पर भी, जिन पर जाट निर्णायक थे, उन पर भी कांग्रेस पार्टी की रणनीति दिखाई नहीं दी और बीजेपी की रणनीति दिखाई दी। उदाहरण के लिए उच्चाना की सीट जब मैं ग्राउंड पर गया तब भी मैंने इस बात को कहा था, 6 उम्मीदवार जाट उम्मीदवार खड़े थे। दुष्यंत चौटाला जाट, ब्रजेंद्र सिंह जाट, वीरेंद्र गोगड़िया जाट, तमाम नेता जो है जाट नेता थे। और बीजेपी ने यहां पर ब्राह्मण नेता को टिकट दिया, देवेंद्र अत्री को टिकट दिया। बीजेपी जाटों के गढ़ में जाकर के जीतने में कामयाब रही और 32 वोट से, सिर्फ 32 वोट से कांग्रेस पार्टी हार गई। जींद की 4 सीटें कांग्रेस पार्टी हार गई 5 में से, और 1 सीट पर विनेश फोगाट मुश्किल से जीत पाई और उसके लिए भी उन्हें खूब हाथ पैर मारने पड़े और करीब दर्जन भर उम्मीदवारों से वो घिरी रही। तो आखिरकार ये जो टिकट बांटे गए उसमें किसकी चली, किस तरीके से चली, बहुत सारे सवाल इसको लेकर के भी खड़े हो रहे हैं। और क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को इतना ओवर कॉन्फिडेंस में कर लिया कि उनको लगा कि अगर 2-4 सीट हम हार भी जाएंगे तब भी कोई नुकसान नहीं होगा, और इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम अलग अलग जो क्षेत्रीय छत्रप नेता थे, उन्होंने दूसरे को मनाने की कोशिश नहीं की और अपनी ही सीट पर लगे रहे। सोचिए कि किस तरीके से पूरा चुनाव हुआ है, और इस चुनाव के बाद में राहुल गांधी, अब उनके ऊपर यह सवाल आकर के खड़ा हो गया है कि क्या वो कांग्रेस के अंदर भी हंटर चलाने का काम करेंगे, कांग्रेस के उन तमाम नेताओं के ऊपर भी चाबुक चलाने का काम करेंगे। और अगर राहुल ने ऐसा नहीं किया तो फिर समझ लीजिए कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए राहुल ने जो अपनी छवि को ऊपर लाने की कोशिश की, उसको देर नहीं लगेगी लोगों के बीच में फिर से नीचे जाने में, क्योंकि लोगों के बीच में एक निराशा फैल रही है कि कांग्रेस पार्टी कितना भी कुछ भी कर ले लेकिन चुनाव नहीं जीत पा रही है। और ये केवल और केवल कांग्रेस के अंदर के गुट की लड़ाई है। राजस्थान के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत का झगड़ा न केवल सड़कों पर आया बल्कि राजस्थान की सीमा पार करके हरियाणा के होटल मानेसर तक पहुंच गया, और उसको लेकर चुनाव तक वही चीजें जारी रही। और उसके बाद में जो हुआ राजस्थान के अंदर वो हमने सबने देखा। क्या सचिन पायलट ने जो रोल निभाना चाहिए था वो निभाया, और क्या अशोक गहलोत को जो बड़ा दिल दिखाना चाहिए था वो दिखाया? नहीं दिखाया। और उसी का नतीजा है कि राजस्थान में आज कांग्रेस विपक्ष में बैठी है और बीजेपी का पर्ची से सीएम बन गया वसुंधरा राजे, इतनी बड़ी कद्दावर नेता, उनको घर बैठा दिया। ऐसे ही कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के चक्कर में किस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ, और उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए बीजेपी के अंदर। फिर उसके बाद में 2 क्षेत्रीय छत्रप वहां पर बचे, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, और पूरी की पूरी कांग्रेस वो सौंप दी गई कमलनाथ के हाथ में। और फिर उसके बाद में कमलनाथ ने जो किया वो सबके सामने है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो कांग्रेस के अंदर एक ये फ्रेंचाइजी मॉडल हो गया है। कांग्रेस नहीं रही, बल्कि कांग्रेस में कहीं हुड्डा कांग्रेस हो गई, कहीं गहलोत कांग्रेस हो गई, कहीं सचिन पायलट कांग्रेस हो गई, कहीं कमलनाथ कांग्रेस हो गई, कहीं दिग्विजय सिंह कांग्रेस हो गई। और छत्तीसगढ़ के अंदर इसी तरीके का लहर, इसी तरीके का माहौल बनाया गया छत्तीसगढ़ में। और भूपेश बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव, उनको लेकर के जिस तरीके की आपस में सिर फुटबॉल दिखाई दी, उसका नतीजा भी यही हुआ कि जिस राज्य के अंदर कांग्रेस की 2/3 सीटें आने की उम्मीद थी, वहां पर कांग्रेस विपक्ष में आ गई। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में जिस तरीके से खींचतान थी, उसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर भूपेश बघेल 2024 का लोकसभा चुनाव अपनी खुद की सीट का वो भी हार गए। तो ऐसे में राहुल गांधी क्या इन नेताओं के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं? जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं आरएसएस से कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन लड़ाई में पीछे नहीं हटूंगा, बीजेपी से कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन लड़ाई में पीछे नहीं हटूंगा, तो राहुल गांधी आखिरकार वो मेहनत या वो हिम्मत क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं जहां पर उनके ही नेता उनके ही सिर पर भारी पड़ रहे हैं?
राहुल गांधी क्या कांग्रेस के अंदर हरियाणा में एक गुलदस्ता पेश नहीं कर सकते थे जिसमें यह बताया जाता कि हुड्डा भी सीएम बन सकते हैं, कुमारी सैलजा भी सीएम बन सकती है, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी सीएम बन सकते हैं, कैप्टन अजय यादव भी सीएम बन सकते हैं, राव दान सिंह भी बन सकते हैं। तमाम नेताओं को दिखाया जाता और उसके बाद में चुनाव में जाता। लेकिन अपने आप में इस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक ओवर कॉन्फिडेंस के घोड़े पर सवार हो गई कि उसको खुद की जमीन नहीं सुनाई दे रही थी, दिखाई दे रही थी। जमीन से जो आवाजें आ रही थी वो सुनाई नहीं दे रही थी और सामने जिस तरीके से माहौल था वो दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद में जो कुछ है वो आपके सामने है। दूसरी बड़ी बात, जो टिकट दी गई उस टिकट में भी किस तरीके से एक सिरे से जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो स्थानीय नेता है उनके सामने आलाकमान वो कैसे अपने सरेंडर करता हुआ नजर आया, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हरियाणा के अंदर सुनील कोनुगोलू की जो टीम है उसने कहा था कि कुछ विधायकों के टिकट काटने चाहिए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्होंने कह दिया कि विधायकों के टिकट नहीं कटेंगे और उसके बाद में कहा गया कि ठीक है, जो विधायक है उनको टिकट दीजिए। और उसका नतीजा आप देखिए, हरियाणा में 28 में से कांग्रेस के 14 विधायक चुनाव हार गए। अब किसको दोषी ठहराया जाए? असंध की सीट जहां पर राहुल गांधी ने पहली रैली की वो सीट कांग्रेस पार्टी हार गई और असंध के अंदर शमशेर सिंह गोगी वहां पर कांग्रेस के विधायक खुलेआम कहने लग रहे हैं कि ये कांग्रेस की हार नहीं हुई है, ये हुड्डा की हार हुई है। बहरहाल अब राहुल गांधी कड़े तेवर अपनाते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये सिर्फ बातें तेवरों तक सीमित रहेगी या वाकई ये चीजें जमीन पर जाएंगी और राहुल गांधी वो कड़े फैसले लेते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि अगर आप कड़े फैसले नहीं लेंगे तो फिर आपको जनता भी इग्नोर करना शुरू कर देगी। बीजेपी के अंदर आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी ने एक के बाद एक क्षेत्रीय छत्रपों को दूर किया, हाशिए पर डाला। वो सत्ता में है, उनकी सत्ता जाने का डर था। आप तो विपक्ष में हैं, तब भी आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए, तब भी आप हिम्मत नहीं दिखा पाए। तो सवाल अब आप पर आकर के खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी वो वाकई कड़े फैसले लेने से डर रहे हैं? सवाल सीधा सा यह है कि राहुल गांधी क्या मजबूत फैसले लेने वाले नेता नहीं हैं? चॉकलेट बॉय बनकर के राजनीति नहीं हो सकती है। राजनीति में कड़े फैसले लेने होंगे। केवल सड़क नापने से काम नहीं चलेगा, आपको जनता की नब्ज पकड़ते हुए चुनाव भी करना पड़ेगा नेताओं का, तब जाकर के जमीन के हालात बदलते हैं। बहरहाल कांग्रेस पार्टी के अंदर एक के बाद एक बड़े राज्य हारने से अब खुलेआम आवाजें जो है वो उठ रही हैं और कांग्रेस क्या वाकई इससे सबक लेगी, बड़ा सवाल ही है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।